यही है, सही है। जी हाँ, इस साथ उतार चढ़ाव भरे बाजार में क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आता, तो हम लेकर के आए यही है, यही सही है। और ये बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। अरुण जी हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी बताइए, आज के बाज़ार में को देखते हुए आप कुछ शेयर जो आपको रिकमेंड करना चाहें, वहाँ पर क्या लेवल जो है आप देख रहे हैं? विपुल जी, एक तो थोड़ी दिक्कत हो रही है स्टॉक सिलेक्शन करने में, क्योंकि मार्केट में थोड़ा प्रेशर है। पर मुझे लग रहा है दो सेक्टर्स में ब्रेकआउट है। एक तो हेल्थ केयर सेक्टर में और मेटल सेक्टर में। तो दोनों स्टॉक्स, एक एक स्टॉक मैंने दोनों सेक्टर से लिया है। तो पहला स्टॉक होगा हिंडाल्को। हिंडाल्को एक बड़े सपोर्ट के आसपास से पलटा है वापस। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। तो 605 606 पे बाई करें। 592 का स्टॉप लॉस लगाएं और 645 का टारगेट रखें। दूसरा स्टॉक अगेन हेल्थ केयर सेक्टर से, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि किम्स हम जानते हैं, वो स्टॉक बाई करने की सलाह है। 642 के आसपास इसको बाई करें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिन में काफी अच्छा कर सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है इसका रुझान भी पॉजिटिव है। 624 का स्टॉप लॉस लगाएं और 688 का टारगेट रखें। दोनों स्टॉक 3 से 4 दिन के लिए बाई दिया है और स्टॉप लॉस टारगेट का जरूर ध्यान रखें। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये दो शेयर जो आपको आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, इनके स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को ही नोट कर लीजिए। किम्स में खरीदारी की सलाह है, आपको नीचे जो है 624 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। ऊपर करीब करीब 44 रुपये ऊपर के आसपास 46 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। 688 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, लेकिन स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। 624 624 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ 688 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी कंपनी जहाँ पर की खरीदारी की सलाह दी गई है उसको ज़रा लेकर के आइए। हिंडाल्को मेटल पैक में अच्छा मोमेंटम है, उसको प्ले करने की जो है कोशिश जो है अरुण जी की तरफ से बताया जा रहा है, करिए आप। 645 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। आपको जो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है, एक छोटा 15 रुपये नीचे के आसपास का, वो है 592 रुपये का। 592 का स्टॉप लॉस, 645 का टारगेट के साथ हिंडाल्को में भी बाइंग की जा सकती है। सर, ये कितने दिन के नज़रिए के साथ ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? विपुल जी, मेरे जो भी कॉल्स हम देते हैं 3 से 4 दिन मैक्स आपको रखना है, क्योंकि ट्रेडिंग कॉल्स होते हैं, क्योंकि और टेक्निकली साउंड वाले हैं। तो अगर ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, मोमेंटम बनेगा, तो 3 से 4 दिन में आ जाने चाहिए। अगर स्टॉप लॉस टारगेट दोनों भी नहीं आता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाना चाहिए। तो 3 to 4 डेज का ही कॉल है। ठीक है, 3-4 दिन का नज़रिया है, बहुत लंबा नज़रिया नहीं है। तो अगर वहाँ पर अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस टारगेट दोनों अचीव नहीं होते तो भी आप कोशिश करें कि निकल जाए वहाँ पे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ये दो कॉल आपको दी जा रही है। चलते चलते सर, आपने जो है बजट को ध्यान में रखते हुए, बजट का माफ़ कीजिएगा, आरबीआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 2-4 शेयरों के नाम लिए थे। क्योंकि इस हिस्से को हम अलग से अपलोड करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उसको भी अगर फिर से रिपीट कर दें, तो उस चंक में, उस हिस्से में ये बात भी आपकी चली जाएगी। विपुल जी, 4 स्टॉक मैंने कहा है, चारों मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की राय नहीं है, पर चारों स्टॉक्स को जरूर बाई करना चाहिए। दो स्टॉक टू व्हीलर मैंने ऑलरेडी कहा, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट के आसपास से करेक्शन है, तो इन पे जरूर ध्यान दें। सेकंड, पीएफसी, आरईसी, ऑलरेडी मैंने कहा पावर स्टॉक्स पे मोमेंटम बन सकता है, तो इनके पावर फाइनेंसिंग कंपनीज पे भी बनना चाहिए। पीएफसी डायरेक्टली उसका बेनिफिशियरी रहेगा। आरईसी का रिजल्ट अच्छा है और सपोर्ट के आसपास है, वो दो स्टॉक्स पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए। तो बजट और दोनों के हिसाब से देखें, ये चारों स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। ये 4 स्टॉक अच्छे कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म नज़रिया मिल गया, जहाँ पे आपको 3-4 दिन के लिए खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन आरबीआई पॉलिसी के बाद लॉन्ग टर्म पे कौन से शेयर अच्छा कर सकते हैं, उस पर पीएफसी है, आरईसी है, हीरो मोटोकॉर्प है और बजाज ऑटो जैसे शेयर आपके अगर पोर्टफोलियो में हर डिप पे अगर आप गिरावट पे खरीदारी करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब इसी के साथ अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपका चलते चलते? विपुल जी, थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। थोड़ी दिक्कत नेटवर्क की वजह से हुई थी, क्योंकि मैं आज प्रॉपर ऑफिस से काम नहीं कर रहा हूँ। कोई सेकेंडली बात नहीं सर। विपुल जी, डिस्क्लेमर यही है, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं। व्यू सभी के साथ शेयर किया है। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और उन तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद जो लगातार हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा न सिर्फ बन रहे हैं बल्कि बाकी लोगों को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। चलिए, अब कार्यक्रम को यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन हरिंदर मोखा जी, हर्षद पटेल जी, तेज कुमार जी, आप सभी दर्शक जिनके प्रश्न नहीं जो है हम शामिल कर पाए हैं, उन सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। दीक्षित जी हैं
और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन ऐसे ही अपना परिवार जो है आप हम लोगों पर बरसाते रहिए। हम कोशिश करेंगे और बेहतर कार्यक्रम लाने की, और ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, दमकता रहे, और आपकी जो आर्थिक सोच है वो समृद्ध होती रहे। लेकिन आपको चूकना नहीं है, सोमवार को सुबह 8:45 पर सुबह सुबह बिल्कुल जो है चाय कॉफ़ी के साथ जुड़ जाइए निफ्टी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। बाजार खुलने से आधा घंटा पहले समझिए कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है। 8:45 में 9:15 खुलेगा बाजार, लेकिन 9:15 बताएंगे हम कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, कहाँ जाएगा बाजार, इंडेक्स पे किस तरह की पोजीशन होनी चाहिए आपकी। राजेश बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे, तो चूक मत जाइए, जुड़िए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। इतना ही, आप सभी को हैप्पी वीकेंड। लेकिन वीकेंड में आपको जो है नीलेश शाह जी मिलेंगे आपको दोपहर 11 बजे शनिवार को, यानी कि कल। तो 11 बजे बहुत डिटेल में हमने बातचीत की है, अलग अलग सेक्टर को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर के, शेयर बाजार को लेकर के। उस इंटरव्यू को सुनिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लगातार बताते रहिए। अगर आपको लगता है कहीं पर कुछ सुधार की गुंजाइश है, कुछ कमी लग रही है, तो हम सब कोशिश करेंगे उसे दूर करने की। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।